मौजूदों का होना तो तुम्हारे सब्र और यकीन की दलील है। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ तक लेकर जाएगा। और अगर बहुत मांगने पर भी ना मिले तो अल्लाह पाक से शिकवा ना करना। वो तुम्हारे अच्छे और बुरे से वाकिफ़ है। वो तुम्हारा सब्र आजमाता है और देखता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। जो मेरे लिए अपनी मनपसंद चीज़ भी कुर्बान कर दे, वो किसी की झोली खाली नहीं रहने देता। वो तो इनको भी देता है जो बेज़ुबान हैं। फिर तुम्हें कैसे नहीं देगा? जो दिल की ज़ुबान से इससे मांगते हैं, वो तुम्हें वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं। और वो किसी की दुआ रद्द क्यों करेगा जब वो खुद दुआ की तौफीक देता है। कुछ दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। इसलिए अल्लाह हमारा दिल उन दुआओं से मोड़कर मुतमिन कर देता है। पर कुछ दुआएं बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हमारे लाख चाहने के बावजूद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी कबूलियत का इंतज़ार करती हैं और नामुमकिन नज़र आने पर भी मौजूदों के दरवाज़ों पर दस्तक देती रहती है। और मुसलसल दस्तक से तो दरवाजे खुल ही जाते हैं। फिर जो हमें नसीब से ना मिला हो वो भी मौजूदों से मिल जाता है। बेशक जो इंतज़ार अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों से राज़ी हो ही जाता है। तुम बस अल्लाह के मंसूबों पर यकीन रखो। वो कहानी को इख्तिताम से नया मोड़ देना बखूबी जानता है।